तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लैजेला के बारे में, ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजेला दैट इज ट्रैपेनोसोमा। उससे पहले हम लीशमानिया के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे स्पोरोजोआ के बारे में। तो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास अमीबा हमने पढ़े थे दो तरह के, अकेंथा अमीबा एंड नीलरिया फॉलेराई। उसके अलावा हमने बालामुखिया पढ़ा था जो फ्री लिविंग था। उसके अलावा हमने इंटेस्टाइनल अमीबा पढ़ा था दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और हमने इंटेस्टाइनल एंड फ्री लिविंग दो तरह के अमीबा पढ़े थे। तो अब कुछ ये तीन अमीबा हैं जो सीडो अमीबा हैं। मतलब अगर हमसे पूछा जाता है कि अमीबा नाम से, तो ये नाम से रिलेट कर रहे हैं उसी अमीबा से, पर ये है सीडो अमीबा। कौन कौन से? एंटेरोमोनास होमिनिस, रिटोर्टोमोनास इंटेस्टाइनल एंड डायंटामीबा फ्लैजिलिस। तो डायंटामीबा फ्लैजिलिस अमीबा आ रहा है, एंटामीबा में भी अमीबा आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये भी अमीबा होगा, पर ये सीडो अमीबा है। रिटोर्टोमोनास, डायंटामीबा और एंटोमोनास, ये क्या है? सीडो अमीबा। अब हम पढ़ेंगे स्पोरोजोआ के बारे में। तो स्पोरोजोआ के हमने पढ़े थे, इसको तीन में क्लासिफाई किया गया था, ब्लड एंड टिश्यू स्पोरोजोआ, ब्लड स्पोरोजोआ, टिश्यू स्पोरोजोआ और इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ। तो इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ में हमारे आ गए आइसोस्पोरा, और आइसोस्पोरा से स्पोरा आया है, तो हमने वहां से साइक्लोस्पोरा याद कर लिया था, साइक्लोस्पोरा। इसके अलावा एक और होता है क्रिप्टोस्पोरा या फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम कहते हैं जिसे हम, क्रिप्टोस्पोरा। टिश्यू स्पोरोजोआ टिश्यू स्पोरोजोआ को हम कैसे याद रखेंगे? टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, दैट इज टिश्यू स्पोरोजोआ। फिर बचते हैं हमारे ब्लड। तो ब्लड में मोस्ट कॉमन एक स्पोरोजोआ है जो हम सब जानते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम। मच्छर काटता है तो ब्लड स्पीसीज है ना ये, ब्लड को इन्फेक्ट करता है, तो ब्लड स्पोरोजोआ क्या है? प्लाज्मोडियम। और एक और है बबेशिया। प्लाज्मोडियम किससे ट्रांसमिट होता है? मॉस्किटो से। और बबेशिया का पूरा नाम है बबेशिया माइक्रो टी, तो लास्ट में टी आ रहा है, तो इसे हम याद रखेंगे, ये स्प्रेड होता है टिक्स से। बी फॉर ब्लड, बी फॉर बबेशिया आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम कॉमन है, आपको हमेशा याद रहेगा। तो बी फॉर ब्लड, बी फॉर बबेशिया, माइक्रो टी मतलब टिक से स्प्रेड होता है, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो से, सब जानते हैं। टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, आई फॉर इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ, आई फॉर आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरा। अब हम देखेंगे सबसे पहले इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ के बारे में। तो इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ में दो आते हैं, आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरा, तीन आते हैं। ये कॉक्सीडियन पैरासाइट्स हैं, कॉक्सीडियन पैरासाइट्स हैं ये। और ये क्या है? जो इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ है ये एसिड फास्ट पैरासाइट्स हैं, एसिड फास्ट पैरासाइट है। मेन सिम्टम ये कॉज करते हैं डायरिया कॉज करते हैं। तो जो साइक्लोस्पोरा है या आइसोस्पोरा है, तो उसको हम सीआईडी से याद रखेंगे, सी फॉर साइक्लोस्पोरा, आई फॉर आइसोस्पोरा, डी फॉर डायरिया कॉज करते हैं ये। एचआईवी पॉजिटिव है अगर, तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर एचआईवी नेगेटिव है तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक हो जाता है। तो हमने देखा इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ को हम याद रखेंगे सीआईडी से, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा और इंटेस्टाइनल स्पोरा, डी फॉर डायरिया कॉज करता है। उसके अलावा टिश्यू स्पोरोजोआ में हमारा आता है टॉक्सोप्लाज्मा, टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, टी फॉर कॉज करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और टी फॉर टीओ है आगे टॉक्सोप्लाज्मा में टीओ, तो टी फॉर ट्रैकिजॉइड्स, ऊपर ऊसिस्ट। और जहाँ पर जैसे हमने देखा है कि ब्रेडिकार्डिया टैकिकार्डिया साथ साथ होते हैं, मतलब जहाँ पर अगर हम देख रहे हैं बीपी बढ़ रहा है तो मतलब पल्स रेट बढ़ रही है, पल्स रेट कम हो रही है, तो टैकिकार्डिया आएगा। तो टैकिकार्डिया का अपोजिट क्या है? ब्रेडिकार्डिया। तो अपोजिट साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये है हमारा टैकिजॉइड्स। एक मिनट, टैकिजॉइड्स। तो टैकिजॉइड्स के साथ क्या आएगा? ब्रेडिजॉइड्स और ऊसिस्ट। टीओ से हम याद रखेंगे, टी से टैकिजॉइड्स, ब्रेडिजॉइड्स, और ओ से ऊसिस्ट। टॉक्सोप्लाज्मा के टीओ से टॉक्सोप्लाज्मोसिस डिसीज कॉज करता है। इसमें क्या होता है? इसमें माइल्ड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, माइल्ड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गई और पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसे सिजर्स आएंगे, उसे क्या होगा? सिजर्स आएंगे उसको। और अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रेगनेंसी में हो गई, तो प्रेगनेंसी में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई तो बेबी को क्या होगा? डैमेज होगा बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम लेवल ऑफ। अगर ये थर्ड ट्राइमेस्टर में हुई तो क्या होगा? ट्रांसमिशन के चांसेस हैं कि बच्चे को भी ट्रांसमिशन हो जाए, ट्रांसमिशन होगा मैक्सिमम टू बेबी को डैमेज होगा अगर फर्स्ट में हुई, और ट्रांसमिशन अगर थर्ड में हुई, थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड मतलब टी से थर्ड होता है ना, थर्ड THIRD, तो टी फॉर थर्ड, तो टी फॉर ट्रांसमिशन मैक्सिमम टू द बेबी को मैक्सिमम चांसेस है ट्रांसमिशन के। अब लैब डायग्नोसिस को भी टी से याद रखेंगे, टी फॉर टिश्यू स्मेयर देखेंगे इसमें। बाकी जहाँ भी इंफेक्शन